Hello aspirants, so welcome back to GK Insights and today we are going to discuss about the next तुगलक ruler that is फिरोज शाह तुगलक। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा और देखा कि उनके कैसे जो 3 मेन डिसीजंस थे वो उनके ही खिलाफ होकर जो है उनको एक इनकैपेबल रूलर की तरह हिस्ट्री में प्रूव करते हैं। तो जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ठीक है, और दिस कॉइन्स को चेंज करना, सिल्वर की जगह कॉपर के कॉइन्स चलाना और इंक्रीज़ करना टैक्स में। तो ये जो थे वो 3 मेजर रीज़न थे उनके डिक्लाइन के। और उनकी डेथ के बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो अगले रूलर बनते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो तुर्को इंडियन है, दैट इज़ इनकी जो मदर थी वो हिंदू प्रिंसेस थी और इनके जो फादर थे वो तुर्की थे, मतलब उनका रिलेशन जो था वो तुर्क से था। देन इन्होंने सबसे पहले जो है वो हेरिडिटरी का प्रिंसिपल जो था वो अपनी आर्मी में अप्लाई किया। जैसे कोई अगर एक रैंक पे है तो पूरी की पूरी जो उसका आगे आने वाला वंश होगा वो उसी रैंक पे जो है वो सर्व करेगा आर्मी में। उन्होंने खाने जहान मकबाल को, एक जो तेलुगु ब्राह्मण थे, उनको वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था अपने कोर्ट में। देन इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया। इक़्तिदार जो थे वो वंश, मतलब जो उनका वंश था वही आगे चल के उस इक्ता की देखभाल करेगा या उसका जो भी है वो देखेगा उसको, वहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह, ठीक है। एक यहाँ पे मेंशन मिलता है मलिक सरवार का, जो कि प्रोमिनेंट नोबल थे और वज़ीर रहे हैं काफ़ी टाइम तक। तो उन्होंने जौनपुर से रूल किया और उनको सिराज ऑफ द ईस्ट जो है वो कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वहाँ यहाँ पे मेंशन आता है, जो है वो ऑथर थे पद्मावत के। फिरोज शाह तुगलक ने शरिया रूल इम्पोज किया, जजिया कर लगाया नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट रूलर थे ऐसे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया। क्योंकि वो डेवलप करना चाह रहे थे इरिगेशन नेटवर्क्स को, रिजर्वायर्स को, वेल्स और कनाल्स को, ताकि इरिगेशन अच्छी हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो और एग्रीकल्चर से हमें रेवेन्यू जो वो है वो अच्छा मिले। उन्होंने पुअर्स के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जिसे दर उल सिफा जो है वो कहा गया। देन इस्टेब्लिश किए टाउन्स, दैट इज़ योर हिसार एंड फिरोज़ाबाद। हिसार आज के प्रेजेंट हरियाणा में और फिरोज़ाबाद जो है वो आज का फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली में है उसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं तो कुतुब मीनार को रिपेयर कराया, जो कि ख़राब हो गया था, टूट गया था लाइटनिंग की वजह से। और 2 अशोक पिलर्स जो थे टोपरा और मेरठ वाले, उसको इरेक्ट किया था फिरोज़ाबाद में। देन न्यू डिपार्टमेंट्स बनाए, दीवाने खैरियत, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क। जो दीवाने खैरियत था वो पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए था, उनके प्रोविजन से रिलेटेड था। दीवाने बंदगान जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था, बंदगी है ना, बंदगान, तो स्लेव्स का डिपार्टमेंट था। इन्होंने 2 कॉइन्स चलाए, दैट इज़ आधा एंड बिच। तो जो आधा था उसमें 50% जीतल का कॉम्पोजिशन थी और बिच में जो था वो 23% जो था वो जीतल की कॉम्पोजिशन थी। देन 2 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशंस किए बंगाल में, ठीक है, जो कि इनके एक्सपीडिशन जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। देन रॉयल फैक्ट्रीज जैसे कारखानाज जो है वो स्लेव्स के लिए वहाँ पे एम्प्लॉय किया गया, एम्प्लॉयमेंट दी गई स्लेव्स को। तो रॉयल फैक्ट्रीज़ की इन्होंने शुरुआत की, डेवलपमेंट की। इन्होंने 4 तरीके के टैक्स लगाए, दैट इज़ योर खराज, खामस, जजिया और जक़ात। जो खराज था वो लैंड टैक्स था, जिसके पास जितनी लैंड उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता था। जो खमास था या खमस था वो था 1/5 ऑफ लूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। जजिया जो था वो रिलीजियस टैक्स लगता था हिंदूज़ पे या नॉन मुस्लिम्स पे। और ज़कात जो था वो 2.5% था इनकम का, मुस्लिम्स पे ही है ना, मुस्लिम्स का ही इनकम पे ये जो है वो 2.5 जो है वो टैक्स लगता था, क्योंकि ये जो है वो डेवलपमेंट ऑफ दी मुस्लिम्स पे ही फिर स्पेंड किया जाता था। ये फर्स्ट सुल्तान बनते हैं शरब, मतलब कि इरिगेशन टैक्स लगाने वाले। और जो इनकी डेथ है वो देखी गई है 1388 में, बरीड इन हौस खास। तो इनको बरी किया गया हौस खास में, ठीक है। सो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी अपने टाइम पे और एक हम बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक से तो ये एक अच्छे रूलर साबित हुए थे। नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, दैट इज़ योर नसीरुद्दीन मोहम्मद, दैट इज़ फ्रॉम 1390 टू 1398, लगभग 8 साल। देन ये लास्ट रूलर माने गए हैं तुगलक डायनेस्टी के, क्योंकि इस टाइम पे जो तैमूर के इन्वेजन थे ना, उन्होंने इस सल्तनत को जो है वो बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी
15th सेंचुरी के आते आते, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी वो बन चुकी थी, दैट इज़ योर मालवा एंड गुजरात, है ना। तो मालवा और गुजरात जैसी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो इमर्ज हुई थी, वो उभर के आई थी। और तुगलक एम्पायर जो है वो एंड हो गया था हमारा 1412 में, देखा गया है। तैमूर इन्वेजन्स जो हैं वो तैमूर के जो हैं वो 1398 में देखे गए हैं। इन्होंने दिल्ली को बहुत बुरे तरीके से सैक किया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है वो जान गई। किलिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ किलिंग्स हुई वहाँ पे, और वहाँ से ये लूट के ले गए थे बहुत सारी प्रॉपर्टी। उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से जो था वो इन्वेजन किया था। इसकी वजह से तुगलक एम्पायर की जो बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन हुआ। और तैमूर के बारे में अगर हम देखें तो तैमूर जो था वो सेंट्रल एशिया का एक लीडर था, मंगोल लीडर था, ठीक है। और ये था हेड ऑफ छगताई टर्क्स। जो छगताई टर्क्स थे उनका ये हेड था, और इसकी किंगडम जो मानी गई है वो मानी गई है लोअर वोल्गा रिवर, इंडस, ठीक है, ये वाला जो एरिया, और मॉडर्न टर्की के कुछ पार्ट्स को, और अफ़गानिस्तान, ये जो है ट्रांसोकेनिया, ईरान एंड पोर्शंस ऑफ पंजाब। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है इसका एरिया जो था वो फैला था। अब हम यहाँ तक जो अब आए हैं तो सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी सिटी जो दिल्ली की है वो किसने डेवलप की। तो 1000 to 1060 में लाल कोट फाउंडेड बाय आनंगपाल सेकंड के द्वारा की गई डेवलप। 1303 में हम पढ़ चुके हैं कि सिरी फोर्ट जो डेवलप हुआ था, तो सिरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने डेवलप किया था। 1321 में तुगलकाबाद, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जिसकी नींव रखी गई जिस शहर की, दैट इज़ योर तुगलकाबाद। देन जहाँ पन्हा जो है सिटी वो फाउंड की गई थी 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और फिरोज़ाबाद जो है नाम से पता चल रहा है कि फिरोज़ाबाद जो है वो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो डेवलपमेंट उसकी की थी, उसकी नींव रखी थी। तो दैट्स ऑल फॉर दैट्स ऑल फॉर तुगलक डायनेस्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।